दोस्तों, स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम पॉइंटर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। चतुर्दान, जिसमें विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल हैं, संबंधित है किससे? जैन सिद्धांत से। अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे और वो कहाँ पैदा हुए थे? और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, ये कहाँ पैदा हुए थे? और इनके बारे में किसके द्वारा पता चलता है? बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। बुद्ध की पूर्ण जीवनी समाहित है महायान बौद्ध सूत्र ललित विस्तर में। कौटिल्य ने किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया था? प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग। 5वीं सदी की तमिल महाकाव्य शिलापदिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? कावेरी नदी की। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुदिरई चेट्टी शब्द का संबंध है घोड़े के व्यापारियों से। अभिज्ञान शकुंतलम और गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद करने का कार्य किया था विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा और गीत गोविंद किसने लिखा? कमेंट करें। इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई लाला लाजपत राय के द्वारा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। सूर्यास्त नियम का संबंध था स्तंभधारी बंदोबस्त से। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानडे द्वारा। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा की वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। ये कथन है महात्मा गांधी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल आलकॉट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल आलकॉट ने की थी। हंटर समिति 1919-1920 का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? जनरल डायर था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान संबंधित है भारत विभाजन से। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। वो गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। भारतीय धन की निकासी को औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। 1896
ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि का जनसंख्या का बोझ बढ़ा, जिसका प्रमुख कारण था हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा, जिसका प्रमुख कारण था हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। फार्मिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। फार्मिंग पद्धति की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया लॉर्ड हार्डिंग के काल में। घेरे की नीति या पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस प्रस्तावित की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वो शासक जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संघ को सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम में। लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी शहरी नियोजन से। लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी शहरी नियोजन से और 1817 में सैयद अहमद खान का पैदा हुए थे दिल्ली में 1817 में। कुचिपुड़ी कला एवं संस्कृत। कुचिपुड़ी नृत्य शैली को यह नाम प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम ग्राम से। भारतनाट्यम एवं मोहिनी अट्टम नाम से प्रचलित दो शास्त्रीय नृत्यों में पाई जाने वाली जो विशेषता समान है वो है दोनों नृत्य देवदासी परंपरा से संबंधित हैं। मान कौतूहल संबंधित है संगीत पद्धति आधारित रचना से। अकबर के नवरत्नों में शामिल संगीतकार तानसेन के नाम से जानी जाने वाली संगीत परंपरा है सोनिया परंपरा। पत्रिका गेट का निर्माण किया गया है जयपुर राजस्थान में। लिंगराज मंदिर जो शिव को समर्पित एक मंदिर है स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में। तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है एरागुडी पाडु सासानाम शिलालेख में। पंडित जसराज प्रमुख गायक थे मेवाती घराने से। पंडित जसराज प्रमुख गायक थे मेवाती घराने के। पालकालीन मूर्तिकला की प्रमुख विषय वस्तु संबंधित थी बौद्ध धर्म से। पालकालीन मूर्तिकला की मुख्य विषय वस्तु संबंधित थे बौद्ध धर्म से। भारत में गुफा चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिलना आरंभ हो गए थे उच्च पुरापाषाण काल में। दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र है तमिलनाडु के तंजावुर में। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर के शासनकाल को। और शाहजहां के काल को क्या माना जाता है? वो चित्रकला जिसके अंतर्गत प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण किया गया है तथा जिसमें ब्रिटिश जलरंग पद्धति को अपनाया गया है संबंधित है पटना चित्रकला से। चित्रकला की वो शैली जिसमें नायिकाओं को उदास एवं आवेशाकुल रूप में चित्रित किया जाता था गुलेर शैली थी। चित्रकला की वो शैली जिसमें गायिकाओं को उदास एवं आवेशाकुल रूप में चित्रित किया जाता था गुलेर शैली थी। बड़ी ठड़ी के चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहा गया है किस शैली के अंतर्गत निर्मित है? किशनगढ़ शैली में। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है अजंता की गुफा 1 में। बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है
और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है अजंता की गुफा नंबर 1 में। हेमिस बौद्ध मठ अवस्थित है लद्दाख में। हेमिस बौद्ध मठ अवस्थित है लद्दाख में। कर्नाटक के गोमतेश्वर के श्रवणबेल गोला में अवस्थित भगवान बाहुबली की प्रतिमा उदाहरण है जैन मूर्तिकला का। कर्नाटक के गोमतेश्वर के श्रवणबेल गोला में अवस्थित भगवान बाहुबली की प्रतिमा उदाहरण है जैन मूर्तिकला का। वो लिपि जो गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप है और जिसे सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। कुटिल लिपि वो लिपि जो गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप है और जिसे सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है कुटिल लिपि। सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध बिहार से। सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध है बिहार से। मणिपुर की वो युद्ध कला जो मणिपुर की अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुएन लालोंग का ही परिष्कृत रूप है थांग टा युद्ध कला। मणिपुर की वो युद्ध कला जो मणिपुर की अति प्राचीन मार्शल आर्ट हुएन लालोंग का ही परिष्कृत रूप है थांग टा युद्ध कला। चोबी गदगा युद्ध कला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है मणिपुर। चोबी गदगा युद्ध कला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है मणिपुर से। 19वीं सदी की तंजौर चौकड़ी किस नृत्य कला से संबंधित है भरतनाट्यम। 19वीं सदी की तंजौर चौकड़ी किस नृत्य कला से संबंधित है भरतनाट्यम से। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इतने ही। कल फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह भारतीय राज्य व्यवस्था और भूगोल पर जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।